दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आज सभी अखबारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह बयान प्रमुखता से छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है। मुख्यमंत्री जी की यह बात बिल्कुल सही है। सभी कांवड़िए उपद्रवी नहीं होते हैं, सभी कांवड़िए हुड़दंगी नहीं होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सभी कांवड़ियों को उपद्रवी कौन कहता है, सभी कांवड़ियों को हुड़दंगी कौन कहता है। मुख्यमंत्री जी अपने बयान से ऐसा प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि सभी कांवड़ियों को उपद्रवी कहा जा रहा है। क्या जानबूझकर ऐसा बयान देकर मुख्यमंत्री जी कोई चाल चल रहे हैं? जो बात कही ही नहीं जा रही है उसको कहकर मुख्यमंत्री जी किस तरह का वातावरण बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, जो कांवड़िए आम लोगों से मारपीट करते हैं, क्या उन्हें भी उपद्रवी न कहा जाए? जो कांवड़िए उपद्रव कर रहे हैं उन्हें तो उपद्रवी ही कहा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह चाहते हैं कि किसी भी कांवड़िए को उपद्रवी न कहा जाए। दरअसल आस्था अपनी जगह है, लेकिन यदि आस्था का सहारा लेकर उपद्रव किया जाएगा, हुड़दंग किया जाएगा, आम लोगों से मारपीट की जाएगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। जो कांवड़िए आस्था के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, उन्हें भी यह सोचना होगा कि वे किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह तो एक बात हुई। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बात यह कही है कि मुहर्रम के जुलूस में आम लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता था। सवाल यह है कि अगर मुहर्रम के जुलूस में आम लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता था तो क्या कांवड़ यात्रा के दौरान आम लोगों का चलना मुश्किल नहीं होता है? मुहर्रम का जुलूस तो एक दो दिन निकलता है, लेकिन कांवड़ यात्रा तो कई दिन चलती है। दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर कई दिन तक आम लोगों को कितनी परेशानी होती है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार ने कांवड़ियों के लिए गंग नहर के किनारे अलग मार्ग बनाया हुआ है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक भी यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाई है कि सभी कांवड़ियों का आवागमन उसी मार्ग से हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि मुहर्रम के जुलूस में हादसे के बाद उपद्रव करने की नीयत से लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। हमने पुलिस बल का प्रयोग करने के लिए कहा क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए तो लातों के भूत शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वाले कांवड़ियों के लिए भी लातों के भूत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री के मुख से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना उचित है? धार्मिक आस्था के नाम पर उपद्रव करने वाले उपद्रवी ही हैं, चाहे वे मुसलमान हों या फिर वे हिंदू हों। अगर आस्था आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है तो ऐसी आस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सभी कांवड़िए उपद्रवी नहीं हैं, सभी कांवड़िए हुड़दंग नहीं मचाते हैं। जो कांवड़िए सच्ची आस्था के साथ चल रहे हैं, जो कांवड़िए सच्ची आस्था के साथ कांवड़ ला रहे हैं, उन पर भला कोई क्यों उंगली उठाएगा। बहरहाल आज इतना ही।
आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब कर और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो कर जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।